चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक, दर्पण का हम लोग सूत्र निगमन कर चुके हैं ना जी। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे लेंस सूत्र या उत्तल लेंस का सूत्र। ठीक, तो यह देखो ध्यान से, ये कौन सा लेंस है? ये है उत्तल लेंस। कौन जी? उत्तल लेंस। दर्पण में होता है ध्रुव, क्या होता है? ध्रुव पोल होता है। और लेंस में क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। ये हमने बनाया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मान लो ये है बिंब। क्या है? बिंब। बिंब कोई हम लोग कहते हैं वस्तु, ये है बिंब, देखना। और इसका प्रतिबिंब क्या है जी? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमको प्रूव करना है। तुम लोग जानते हो फार्मूला इसका होता है 1/f बराबर लेंस वाला फार्मूला 1/b माइनस 1/, पूछा गया है 4 बार, ठीक है ना। दर्पण वाला भी कई बार आया है, भी आता है कई बार। ठीक है, तो ना तो ध्यान इधर। अब हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। तो यू क्या है? यू है वस्तु की दूरी, एफ क्या है? फोकस दूरी, बी क्या है? प्रतिबिंब की, ए है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी चाहे कहे वस्तु दूरी जी, प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी दोनों क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये वस्तु दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। जैसे हम लोग दर्पण प्रूफ किए वैसे यहां भी प्रूफ करेंगे। माना, लिखना नहीं, बस समझना पहले, सबका ध्यान देना चाहिए पहले। माना, माना उत्तल लेंस के सामने, लिखना किसी की नहीं है। माना उत्तल लेंस के सामने यू दूरी पर, यू दूरी पर एक वस्तु, एक वस्तु ए बी रखी है, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब क्या है? हाँ मान लो है। ठीक, बी डैश ए डैश है, सही है, मान लेते। ठीक, माना, फिर से एक बार लिखो, माना वस्तु की दूरी, माना वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वी, तथा फोकस दूरी, सब खिड़की खोल दो, फोकस दूरी एफ है। ठीक है, समझो। जैसे हम लोग दर्पण में बात किए थे वैसे हम लोग लेंस में बात करेंगे। हमने बोला था सर्वांग समता के लिए हमको 3 चीज चाहिए होता है, लेकिन समरूपता के लिए 2 चीज चाहिए होता है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं ई वाला ट्रायंगल, बस देख देना ध्यान से। एक ट्रायंगल ए बन रहा है, ए वाला। ठीक, और एक ट्रायंगल कौन बन रहा है? ए वाला। दिखा? ए वाला एक ट्रायंगल है, और दोनों क्या है? दोनों समकोणी है। तो पहला क्या लोगे? पहले लिख ही लो, कौन ट्रायंगल है? त्रिभुज ए बी ओ, और ये तथा लिख लो, त्रिभुज किसमें? ए डैश बी डैश, बस देखते जाओ, समझ लोगे तो ऑटोमेटिक कर लोगे में। ठीक है, चलो। क्या होता है? कोई दो भुज, कोई दो जी, चाहे भुजा चाहे कोण चाहे भुजा ले लो, बताओ तो कोण कौन सा? ए बी ओ, ए डैश, आराम से जाना, आराम से, ए डैश बी डैश ओ, तो कोण
ए बी ओ बराबर होगा कौन कौन जी, ए डैश बी डैश ओ। क्यों? प्रत्येक कोण क्या है, प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक क्या हो गया, सम। आराम आराम सीखो, मैं तुरंत बताया था दर्पण वाला, टाइम नहीं था। ठीक, अगला चाहे कहो ओ बी चाहे कहो बी ओ, नहीं ए बी ना जी, ए बी अपान क्या लिखोगे, ए डैश। हाँ, तो ए बी बराबर क्या होगा, ठीक। हाँ। नहीं 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 जी, सही है। चलो ए बी और क्या होगा जी, ए डैश बी डैश, सही है। बताओ दो चीज हो गया ना, दो भुजाएं हो गई। अगर दो भुजाएं हो गई अतः त्रिभुज दोनों क्या हो गया, त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो गया, समरूप चिन्ह होता है। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ अगर समरूप हो गया, इसकी भुजाएं क्या होती हैं, नहीं समानुपातिक होंगी। कौन लिखोगे, ए बी बटे क्या लिखोगे, ए बी, नहीं ये तुम नहीं कह सकते हो, ये तुम्हें नहीं कह पाओगे, ई वाला कोण तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ई वाला कोण और ई वाला, अभी ये बराबर नहीं, क्योंकि हमको मालूम नहीं ना जी, ई में मिस्टेक थोड़ा लिखा, यहाँ बनाओगे, वो मालूम है शीर्ष मुख कोण बराबर होता है। जो 100% सत्य वही लिखोगे, ध्यान रखिए। तो कोण कौन सा, ए ओ बी बराबर कौन सा, ए डैश, सही ना। अरे भैया ए बी जो हम लोग लिखे तो सही नहीं था, क्या कंफर्म है कि बराबर इसका होगा, ठीक। क्या लिखोगे यहाँ पर, शीर्षा, शीर्षाभिमुख कोण, अब सही है ना जी। कोई दो रेखाएं काट रही हैं, कितना बड़ी काटे हैं, उसका शीर्षाभिमुख कोण क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। अब हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब समरूप हो गए हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी अपान क्या, ए डैश बी डैश। जहां से तुम बोल देना ए बी अपान ए डैश किसके बराबर होगा, किसके बराबर, चाहे कहो ओ बी अपान क्या, ओ बी अपान ओ बी। अच्छा लिखो ओ बी अपान ओ बी डैश। दर्पणवा में सभी दूरी हम लोग कहां से नापते थे, पोल से, लेकिन लेंसवा में सभी दूरी कहां नापोगे, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक। चलो ऑप्टिकल सेंटर, ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार में कौन पूरा फिर से लिखो, चलो त्रिभुज इसी प्रकार डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट, चलो क्या हुआ, इसी प्रकार त्रिभुज, कौन त्रिभुज बताओ इस बार कौन ट्रायंगल बनेगा, बोलो कौन बन रहा है, बहुत ध्यान समझो इधर, बहुत ध्यान देखना। एक तो है ही है, ई वाला यहां से यहां तक दिखा नहीं दिखा, ई वाला, ठीक। अब ठीक है ई वाला, ई वाला दिखा, एक ए ट्रायंगल है, ठीक। चलो तो वही बात होगा, लिखो पूरा पूरा लिखो, पूरा क्या लिखूंगा, ई वाला एंगल इस वाले एंगल क्या होगा, और ई वाला कोण इस वाले कोण क्या होगा, अगर बराबर हो गए तो ऊंचाई क्या होंगे, समानुपातिक होंगी, ठीक। चलो त्रिभुज कौन सा बताओ, येलो एफ और ए डैश बी डैश एफ में, सही है। चलो क्या बराबर होगा, कोण यल
ओ ए डैश बी डैश। चलो लिखो कोण कौन जी? कोण यल मतलब लेंस, यल ओ एफ बराबर होगा ए डैश बी डैश, बी डैश एफ ना जी, एफ। सही है। प्रत्येक क्या हो गया? प्रत्येक हो गया समकोण। सही है। अगला बताओ। समकोण ना जो 100% सत्य उसको लोगे, ये एंगल बराबर होगा। कौन? यल एफ, कोण यल एफ किसके बराबर होगा? कोण ए डैश एफ बी डैश। क्या? शीर्षा। इतना स्टेप नहीं किया जाता है, इनकी कोई बात नहीं। ठीक। अतः क्या हो गया? दो त्रिभुज, त्रिभुज यल ओ एफ समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। तो हम कह सकते हैं कौन भुजा इस बार होगी? तो कौन लिखोगे? येलो। लब मत कह देना, येलो। तो क्या लिखोगे? येलो बटे ए डैश। मिला खुश हो गए। क्या लिखेंगे? ओ डैश ये बी डैश। चलो ओ एफ बटे बी डैश एफ। सही है। समीकरण 2। बताओ आयत पर रंग नहीं आयत पर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि ए बी जो बराबर होगा किसके? येलो के। इसको हमको यहीं पर कर दे, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। येलो बराबर क्या होगा जी? आयत से। चित्र से लिखो। क्या लिखोगे? चित्र से। चित्र से क्या बराबर है? ए बी किसके बराबर है? येलो। येलो के सामने क्या लिख सकता हूं? ए बी ए बी ए बी। उठाओ उठाओ ए बी। क्या बताओ? क्या होगा जी? हम लोग लिखेंगे इसके स्थान क्या बताओ? ए बी, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ। सही है। समीकरण कौन सा हो गया? तीसरा का हो गया। कौन को तुलना करेंगे? पहले का और तुलना करने में होता क्या? जो बराबर होता क्या होता है? खत्म हो गया, खत्म हो गया। बचा कौन? लिखता हूं पूरा। समीकरण 1 और 3 की क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या हो गया? ये तो खत्म हो गया ना, माइनस खत्म हो गया। बचा क्या? ओ बी बटे ओ बी बराबर क्या होगा बताओ? ओ एफ अपान बी डैश। सही है। अब यहां समझान से दिक्कत क्या है? इसमें ओ लगा हुआ है, इसमें ओ नहीं लगा हुआ है। इसमें प्रयास करो इसमें भी ओ आए, तो वो कैसे आएगा? तो ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ। बी डैश एफ यही है। तो हटना में से हटना घटा दे, हटना बचेगा जी। हटना है घटा दी, कितना बचेगा? इसमें बताओ। ओ बी डैश माइनस ओ एफ। सही है गलत है? किसी कोई डाउट यहां तक? किसी कोई संशय यहां तक? जितने मिले यहां हाथ लगाए हैं हाथ नीचे करो, हाथों कलम कर देंगे। हमने बोला बार बार यहां तक लगाओगे पूरा माइंड क्या होता है? यहां से निद्रा में चले जाओगे, निद्रा में सवार हो जाएंगे। चलो चलो इधर देखो समझ ध्यान से। ओ बी
अब बताओ ओबी क्या है? ओबी क्या है? ओबी है क्या जी? वस्तु की। लिखे क्या सब? लिख दें? चलो ओबी, ओबी इज बराबर वस्तु की दूरी, वस्तु की। और क्या होती है? ये अभी आधा घंटा रहेगा। जमा लेना शुरू हो गया। लेती हूँ मैं जब जमाए, जब जोर जोर से। वो भी ड्रेस क्या है? चलो ये क्या है जी? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की क्या है? भी है। अब भी क्या होगा? माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। उत्तर लेंस है ना जी। एक मिला बचा, कौन सा? फोकस दूरी। बताओ ओ एफ ना जी क्या होगा? निगेटिव पॉजिटिव। हाँ उत्तर लेंस है ना जी। फोकस दूरी या पॉजिटिव। सब रखे तब। बताओ वो भी क्या रखोगे? वो भी कितना है? माइनस यू बटे वो भी डैश क्या है? प्लस की माइनस बराबर। ओ एफ क्या है? निगेटिव पॉजिटिव। आराम से जाना जी, आराम से, एकदम आराम से देख करके। एक हो गया। चलो क्या है दीदी? ओ बी डैश क्या है बताओ? कितना है? ओ बी डैश, ओ बी डैश है वी। बताओ यहां तक किसी कोई संशय? अब क्रिया गुणा करेंगे। गुणा करो। कितना आ गया यहां पर? माइनस यू बी प्लस यू एफ बराबर एफ बी। हो गया। चलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर थोड़ा हमको अरेंजमेंट करना होगा। एक काम करते हैं, इसको ले जाओ उधर, इसको ले जाओ उधर। ठीक, जब इसको उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा बताओ? तो यू भी हो जाएगा। इसको उधर चला गया ना, इसको उधर चला गया, यू एफ हो गया। अपने स्थान पर है ना। माइनस क्या हो गया? फिर भी कोई दिक्कत किसी को? ये चला गया उधर, प्लस हो गया। अपने स्थान पर चला, इधर माइनस हो गया। और किससे भाग दोगे? ठीक, तो समीकरण नहीं, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में बी यू एफ से भाग देने पर बताओ यू बी बटे वी यू, डायरेक्ट में लिखो, डायरेक्ट लिखा ठीक है ना। यू एफ बटे बी यू माइनस बी यू। बहुत सारे चीज कट गए शायद। घटा कट गया, यू एफ सी एफ कट गया, एफ बी से क्या गया? एक बटे बराबर यही होता है। बड़ाक से एक बार फिर देखो, फिर देख लो एक बार। एक बार मैंने त्रिभुज लिया ए बी ओ, एक बार लिया ए डैश बी डैश, दोनों मैंने समरूप दिखाया। क्या समरूप दिखाया? ई वाला कोण इस वाले कोण क्या होगा? समकोण दिखाया, जो 100% सत्य हो। ई वाला कोण इस वाले कोण क्या होगा? धरती पर कोई दो रेखाएं क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके आमने सामने कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ई वाला कोण इसके बराबर हो गया। अतः दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो समरूप हो गए, समरूप जगह दो त्रिभुज हो गए, उनकी भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती। क्या जी? ऐसे मैंने इसको दिखा दिया। अब यहां पर क्या था? येलो आया। क्या है? येलो किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर दिखा दिया मैंने यहां पर। अब क्या किया? समीकरण 1 और 2 क्या कीजिए? समीकरण 1 और 3 की तुलना किया ना जी। तुलना करने पर ई वाला और ई वाला क्यों खत्म? ई बचा, ए इतना बचा और कितना बचा? इतना बचा। दिक्कत क्या था? सब में वो दिया था, इसमें वो दिया गया, इसमें वो नहीं दिया गया है। इसको मैंने क्या किया? ओ में कन्वर्ट किया। ठीक, क्यों?
ऐसा क्यों किया? क्योंकि सभी दूरियां कहां पे आती है? प्रकाशिक। तो ए था बी डैश एफ, तो बी डैश एफ था इतना, हमने क्या किया? ओ बी डैश में क्या घटा दिया? ओ एफ घटा दिया। सब लिखा ही गया है। ओ बी क्या वस्तु की, यहां तक ओ बी वस्तु की दूरी। ए है प्रतिबिंब दूरी, ए फोकस दूरी। उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूरी फोकस दूरी दोनों क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सब रख दिया यहां पर, हल कर दिया, इतना आ गया। तो फटाक से उतार लो, उतरो सब फटाक से। तो देखो आगे हम लोग लगाएंगे सवाल दर्पण वाला और कौन सी चीज लेंस वाला, कुछ वो सवाल लगाएंगे। पहला सवाल क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवस्था दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी, 15 प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त की ज्ञात कीजिए। चलो बताओ, ये आपका मान कितना दिया है? क्या जी? 15 सेंटीमीटर। वस्तु कितना है? 30 सेंटीमीटर। सही है। दूसरी लंबाई की वस्तु यू ना जी, यू कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। अरे पहले धैर्य तो रखो, काहे परेशान हो? ये है ओ ना, कितना दिया हो? 2 सेंटीमीटर। अवतल है इसलिए यहां क्या लगाओगे? यहां भी क्या लगेगा? माइनस। सही गलत है? सही है। यहां तो किसी कोई डाउट नहीं। फॉर्मूला तुमको मालूम ही है, 1 बराबर क्या होता है? 1 यू। बताओ कितना दिया गया है? 1 बराबर भी निकालना है ना, माइनस ना जी, 1 बच्चा तो नहीं समझदार इतना हो, तो भी 1 भी और क्या हो बताओ? चला जाए उधर 1/30, 1/15। तो इसको हल करोगे तो 1/भी बराबर क्या जाएगा? एलसीएम 30 हुआ ना, 1 - 2 कितना आएगा? -1 ना जी, समझे हमारी बात? आ गया भी बराबर माइनस सेंटीमीटर। किसी कोई डाउट नहीं? तो प्रतिबिंब कैसे है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक हो गया तो उल्टा हो गया। ठीक, वास्तविक, वास्तविक उल्टा। आवर्धन जानते हो ना, हम बराबर क्या होता है? आई बाई बराबर -b/, आई दिया गया है, निकालना है बटे ओ यू -30। यू कितना दिया है? कितना आया? कट गया ना जी, एक कट कितना आ गया? -1। आई के मान कितना आ गया? इससे क्या मालूम चला? प्रतिबिंब कैसे बना जी? तुम्हें वहां लिख दिया। ठीक, प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा और वस्तु के सब लिखोगे, लिखना पड़ेगा हमको, लिख लेना। ठीक, अब कुछ लिखना इसमें नहीं है। तो प्रतिबिंब लंबाई 2 सेंटीमीटर, वास्तविक व उल्टा है, लिखना पड़ेगा हमें। प्रतिबिंब लंबाई 2 सेंटीमीटर क्या है? वास्तविक व उल्टा। चलो प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। अभी रुके रहो, काहे तो परेशान हो? इधर देखो आगे, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। बताओ यू कितना दिया है? पहले दूरी लिखो, माइनस बाद में आना माइनस प्लस। तो कितना है? कितना जी?
माइनस माइनस, फॉर्मूला क्या होता है? 1/, 1/, यू। कितना जी? 1/, -20, 1/, भी 1/15 आ गया। 1/, भी और क्या बताओ? 1/15 -1/, कितना एलसीएम आया? एलसीएम आया 60, 15 चौके 20 आई 60 जी, 1 आएगा। आ गया, लिख ही देता हूं। 1/, भी कितना? 1/, भी कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? 60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर पीछे बनेगा जी, ये पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर पीछे आभासी व सीधा प्राप्त होता है। हो गया भाई, आभासी व सीधा प्राप्त। किसी कोई संशय, किसी कोई खेद, किसी कोई समस्या? हाँ, और बड़ा बड़ा छोड़ जी, बड़ा ना। प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पीछे आभासी व सीधा बड़ा बनेगा, है ना। अगला दी 60 सेंटीमीटर साइज का बिंब, ये क्या दिया है? वस्तु की लंबाई ओ, क्या दिया? ओ फोकस कितना है? अवतल है कितना? और 27 दूरी पर क्या रखी है? यू। 27 सेंटीमीटर। सही है। जितने लोग लिखे सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। मना कर रहा हूं, मौन न रहे। 1/, भी यू, तो कितना दिया है? 1/, बराबर 1/, 1/27। 1/, भी कितना गया? 1/27, 1/18। कितना बताओ? इसको मैं ध्यान लिख रहा हूं। 1/, भी बराबर कितना है जी? इसका एलसीएम 18 कितना होगा? 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54 ना। एलसीएम 54 नहीं आ रहा गाँव को, ठीक। 27 दूनी 18 त्रिक, बताओ 1/, भी कितना आ गया जी? -1/, बी बराबर -54 सेंटी। क्या बनेगा? वास्तविक और आवर्धन लगाओ यहां से। m बराबर क्या आएगा? I/O बराबर -V/I निकालना है। आवर्धन से भी मालूम कर सकते हो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी या अगर पॉजिटिव आएगा तो आभासी बनेगा, निगेटिव आएगा तो वास्तविक बनेगा। बराबर आ गया तो वस्तु के बराबर बनेगा। चलो 7 माइनस v कितना है जी? -54। यू कितना है? -27। I/7 बराबर कितना जी? 27 माइनस प्लस ना, क्या गया? 2 -2। आई वो कितना गया? -14 सेंटी। क्या लिखोगे? अतः प्रतिबिंब
अतः प्रतिबिंब की लंबाई कितना, अतः प्रतिबिंब की लंबाई 14 सेंटीमीटर, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। वास्तविक उल्टा हुआ 14 जी। उसे कोई करना नहीं वस्तु से लंबाई से कोई टेंशन नहीं बनाना है, सही है। ठीक, तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पर क्या गया, अतः प्रतिबिंब वास्तविक, बोलो मत, उल्टा वह 14 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। 14 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया, बन गया है। ठीक, अगला, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु बनता है। बताओ, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटी दूरी पर स्थित वस्तु का, बताओ वस्तु दूरी कितना दिया गया है, वस्तु की दूरी कितना दी है जी, 30 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मतलब वस्तु कहां रखा गया है, वक्रता केंद्र पर रखा गया है। ठीक, तो ये बताओ भी का मान भी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। किसी कोई डाउट, जहां वस्तु रखा है वहीं प्रतिबिंब बन रहा है। तो तुमको लिखना पड़ेगा, करना फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर क्या, 1/v प्लस 1/u, क्या बताओ, 1/f बराबर 1/ माइनस कितना आ गया, 1/f बराबर कितना जी, -2/30, कट पिट गया, -1/15। बताओ कितना आ गया, 1/f बराबर, ठीक है। f का मान कितना आ गया, क्या लिखोगे, ठीक, फोकस दूरी क्या थी जी, ये पूछा था, कितना, 15 सेंटीमीटर। लिखो भी लास्ट में, अतः फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर। अतः फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो बड़ा से, थोड़ा सा बड़ा, जल्दी से, अच्छे से कर लो सब। आगे को उधर, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई की आधी होती है। अच्छा बताओ, यू कितना दिया है जी, -25 सेंटीमीटर। ठीक, एम बराबर क्या होता है, -b/u। तो क्या बन रहा है, आधा ना, अवधर्म आधा है, सही है, u दिया गया है, तो भी तो यहां निकाल ही लोगे, u v/u कितना दिया है जी, 1/- 2v है, क्या आएगा, 2/25। बताओ उत्तर दर्पण की प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, प्लस माइनस, प्लस आ गया। एक काम करो, 25/2 ही लिखो, सही रहेगा, फायदे में रहोगे, लिखोगे, फोकस जो निकालना है, सिंपल, 1/1/u। सबका ध्यान देना चाहिए, 1/, भी कितना है, 1/25 प्लस, सही है, 2/1 कितना गया, या कितना गया,
बताओ, उत्तल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव पॉजिटिव? दूसरा का उसको एक तमाशा मारो। बताओ फोकस दूरी कितना दिया गया? बताओ कितना दी? 30 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण है, 30 सेंटीमीटर। कोई बिंब 5 सेंटीमीटर लंबा, बिंब मतलब क्या चीज? वस्तु की ओ कितना दिया है? 30 सेंट दूरी पर रखा है। ये क्या चीज? यू। 30 सेंटीमीटर। बताओ क्या होता है? 1/1/v प्लस 1/u। बताओ सब दिया गया शायद। 1/1/, 1/30 प्लस 1/1 भी और 2/, 1/, भी और कितना? चलो ये आ गया। अब यम बराबर क्या होता? बताओ क्या होता? I/,
हेलो हेलो, आगे देखो यार, बताओ यू कितना दिए बताओ। माइक बंद हो, तुम लोग बोलना नहीं चाहिए। कितना हो गया? यू का मान कितना दिए गए जी? -10 30। तो अभी कितना कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। सही ना? ये माइनस था, माइनस यहाँ लगा दिया, 10 दिया 30। 1/, पहले निकालोगे क्या होता? 1/, v + 1/, u सब दिया गया है। बताओ b कितना दिया? 1/- u कितना है एलसीएम? 30। 1 आ गया, 10 दिया 30। सही ना? -4/30 आ गया। सही है? 2/2 कितना बताओ? यह बराबर 7.5। ठीक, बताओ आप क्या होता है? 2f 2 गुणे f का मान कितना थी बताओ? कितना आ गया? 7 दूनी 15 ना जी। उतार लो, लिखो उत्तर क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखो 15 सेंटी, माइनस नहीं लिखोगे, ध्यान रखना। उत्तर हमेशा प्रथम लिखोगे। तो बड़ा से उतार लो। ठीक, एक मिनट देखो यार, बस अब थोड़ा दोहरा देता फिर से। हो गया? हमको दूरी दिए गए थे यहां पर, क्या बोला था? प्रतिबिंब की लंबाई क्या? वस्तु की लंबाई क्या जी? आधी। मतलब जो मैग्निफिकेशन क्या है? आधा है। दर्पण के लिए -b/, ये होता है। रखिए, मैंने क्या रखा? यहाँ निकाल लिया, b निकाल लिया, इतना आ गया। b का मान रखा, f का मान आ गया। अगला क्या था? 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबा 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। मतलब f दिया 30, उत्तल दर्पण है, उत्तल फोकस दूरी क्या होती थी? प्लस होती है। ओ दिया गया, u दिया गया है, कर दिया। 1/, क्या होता है? 1/v + 1/u निकाल दिया, आई निकल गया इतना। ऐसे वह निकाल दिया, इतना आ गया इतना। ऐसे निकाल दिया, इतना आ गया। थोड़ा बड़ा से, ठीक है। चलो आगे देखो यार, 200 और देख लो। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक या फोकस दूरी का अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 6 से ऊंचाई की। तो ऊंचाई क्या है? क्या दिया है? ओ कितना दिया है? यह कितना दिया है? फोकस दूरी दिया है -, ठीक। मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत फोकस दूरी पर रखी है। दूरी पर u कितना दिया है? -4m। कोई दिक्कत जहां तक नहीं भैया। फोकस दूरी अवतल दर्पण बोल ही रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव, वस्तु दूरी नेगेटिव होकर चलता है। 1/, कितना हो गया? 1/v + 1/u। 1/, कितना दिया जी? -f, d तो दिए रहेगा, ठीक। प्लस कितना? -1/4f। f वाला पैटर्न की तरफ करो। 1/b कितना आ गया? 1/4f -1/, बराबर एलसीएम 1 कितना हो गया? 4। 1/b बराबर -3/, इधर इसके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया? भी और क्या हो गया? -4/3 आएगा। बस इतना छोड़ दो, दिमाग नहीं लगाना है तुमको, ठीक। अब बताओ बराबर क्या होता है? -v/u बराबर I/o माइनस भी कितना दी बताओ? भी एमओ दिया कितना जी? -4f/3/u
माइनस आई निकालना है ओ 4 प्लस हो गया ना जी 4f/3 गुणे माइनस ई पलट जाएगा 1/4f हो जाएगा बराबर नहीं समझे क्या है चीज यही सपा छठ हो गया माइनस 1/3 हो गया आई बराबर 1/3i माइनस 6 आई कितना आ गया यही निकालना था बोर्ड में 3 बार पूछा गया है अगला सवाल था फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का उत्तल दर्पण वस्तु की दूरी 2 गुनी माप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है अच्छा फोकस दूरी यह क्रमांक कितना दिया गया है -20 सेंटीमीटर आगे बताओ 2 गुनी एम बराबर क्या हो गया -b/2 गुना ना जी 2 भी और क्या हो गया -50/2u काल्पनिक 1/f कितना आया 1/b प्लस 1/, चलो बी मांगता दिया -2u प्लस 1/u कितना गया कितना जी 2u एक माइनस प्लस आ गया जी -1/1/, कितना गया 2u विधाम्मा 10 u बराबर माइनस ये पूछा क्या भवानी उत्तर आ गया 10 सेंटीमीटर तो फटाक से कर लो तो फटाक से